नाराए हम्द। यस्सु ने कहा, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे को प्यार करो जैसा मैंने तुमको प्यार किया। आज हम मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 13वां बाब और उसकी आयात 31 और 32 पर ध्यान व ज्ञान करेंगे और आज हम अब्दी जलाल इसके बारे में सुनेंगे। जब वो बाहर चला गया तो यस्सु ने कहा कि अब इब्ने इंसान ने जलाल पाया है और खुदा ने उसमें जलाल पाया है। और जबकि खुदा ने उसमें जलाल पाया है तो खुदा उसे भी अपने में जलाल देगा, बल्कि उसे फिलफोर जलाल देगा। अगर हम यहां और अब जो जिंदगी बसर करते हैं वही है तो फिर ये यकीन करना समझ में आता है कि मौत हमारी बदतरीन दुश्मन है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, ये जिंदगी अब्दियत के मुकाबले में समुंदर में रेत का एक जर्रा है। इस वजह से मौत को उस जलाल में से गुजरते हुए देखना चाहिए जिसका हमें इंतजार है। किसी अजीज की मौत यकीनी तौर पर मुश्किल वक्त है और जब हम अपनी मौत का सामना करते हैं तो बहुत सी आजमाइशें हैं जिनका तजर्बा हम नामालूम खौफ से कर सकते हैं। लेकिन अगर खुदा के बेटे ने खुद मौत को बर्दाश्त करने का इंतखाब किया तो हमें मौत को मुख्तलिफ अंदाज में देखने के लिए काम करना चाहिए। आज का अंजील मुकद्दस का हवाला खुदावंद यीशु मसीह की आने वाली मौत को उसके जलाल के तौर पर बताता है। अब इब्ने इंसान ने जलाल पाया है और खुदा ने उसमें जलाल पाया है। खुदावंद यीशु मसीह ने ये अल्फाज उस वक्त कहे जब यहूदा ने आखिरी खाना छोड़कर खुदावंद यीशु मसीह को धोखा दिया। जमीनी नुक्ता नजर से इस बात का इम्कान नहीं है कि कोई भी उनकी खयानत और वहशियाना मौत को उस लम्हे के तौर पर समझे जब खुदा को जलाल मिलता है। लेकिन आसमानी और अब्दी नुक्ता नजर से खुदावंद यीशु मसीह की मौत सबसे बड़ा जलाल था जो वो बाप को पेश कर सकता था। यह तब ही समझ में आता है जब हम खुदा की अक्ल के मुताबिक देखते हैं। जैसा कि हम पाशकाई मौसम मना रहे हैं, हम मसीह के दुखों से परे उसके दुखों का फल देखने के लिए देखते हैं। हम देखते हैं कि मौत को शिकस्त हुई थी और यह कि यीशु अब हमेशा के लिए अपने जलाली और जी उठे बदन के साथ बहिश्त में जिंदा रहेगा। वो अपने हाथों, पांव और पहलू में हमेशा निशानात उठाएगा और वो निशान हमेशा बाप की तमजीद करते रहेंगे। मसीह का जी उठना हर चीज बशमूल मौत को तब्दील कर देता है। इस वजह से हमें अपनी जिंदगियों को खुदा की नजर से देखना चाहिए। हम इस जिंदगी में किसके लिए जीते हैं? हमारे मुकासद और अज़ाइम क्या हैं? अगर हमें मालूम होता है कि हम फौरी लज़्ज़तों, मादी दौलत, खुदगर्जी के मकासद और गुजरे हुए अज़ाइम पर ज्यादा तवज्जो मरकूज करते हैं तो यह वक्त है कि यस्सु के जलाल पर गौर करें। बाप को जलाल देने के एक मौका के तौर पर अपनी मौत का सामना करके खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए भी ऐसा करना मुमकिन बनाया। और अगरचे
अपने प्यारे के इंतकाल से जुड़ा गम हमेशा कायम रहेगा, लेकिन बहिश्त और अब्दी जलाल की उम्मीद के जरिए हम इस जिंदगी में हर चीज को देखते हैं। जब हम अपनी जिंदगियों को देखते हैं तो उस सलीब को देखना जरूरी है जो खुदा ने हमें दी है, इसलिए कि हमारी सलीब उस अब्दी जलाल के दरवाजे का रास्ता है। हर शख्स की सलीब मुख्तलिफ होगी। सलीब हमारी सिर्फ तकलीफ नहीं है, ये कुर्बानी के साथ जीने की बुलाहट है, ये मोहब्बत है, ये वो बुलाहट है जो हमें दूसरों के लिए अपनी जाने देने के लिए दी जाती है। दूसरों की खिदमत करना, हर गलत को मुआफ करना, हर गुनहगार से मोहब्बत करना, जरूरतमंदों के साथ रहम और शफकत करना, और ये सब कुछ हमें खुदा की कामल मर्जी के जवाब में करना है। हमारी जिंदगियों में सलीब अपनी खालिस तरीन शक्ल में मोहब्बत के मौके हैं। इस तरह खुदा यीशु मसीह ने अपनी सलीब को देखा और उसी तरह हमें भी अपनी सलीब को देखना चाहिए। आज मौत पर गौर करें, लेकिन इसे मोहब्बत की वजह से अपने आप को कुर्बान करने के बुलावे के तौर पर देखने की कोशिश करें। अपने आप को जलाली मौत के लिए तैयार करने का बेहतरीन तरीका यह है कि यहां और अभी खुदा की मोहब्बत में हमें जीना है। जिस हद तक हम मसीह को दिए गए जलाल में शरीक होंगे, उतना ही ज्यादा हम खुदा को जलाल देंगे। हम दुआ मांगें। हमारे प्यारे खुदावंद, आपने मौत को एक कामल जरिया में बदल दिया, जिसके जरिए आपने अपने बाप को जलाल दिया और खुद को भी जलाल बख्शा। बराए करम हमारी मदद फरमाएं कि हम अपनी जिंदगियों को ऐसे देखें जैसे कि आप उन्हें देखते हैं, और उस अब्दी जलाल के लिए जी सकें जिसके लिए हमें बुलाया गया है। खुदा यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।